जेपी सेनानी के बहुत बड़े दिग्गज और जेपी आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी और जुझारू आज हम लोग के बीच ब्रह्मदेव पटेल नहीं हैं। आज ही उनकी देहांत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? जो संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष रहे और काफ़ी संघर्षशील रहे और आज उनकी निधन हो गई है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले उनके निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके निधन से निश्चित रूप से जेपी सेनानियों के बीच एक बहुत गहरा सदमा लगा है। चूँकि वे जुझारू नेता थे और संपूर्ण क्रांति मोर्चा को संगठित करके ऑल ओवर इंडिया में चला रहे थे। ऐसा जुझारू नेता मैंने आज तक नहीं देखा कि मरते मरते अंतिम सांस तक उन्होंने मोर्चा को संभाले रखा और जेपी सेनानियों को इकट्ठा करके रखा। एक आवाज़ पर लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता रखते थे। तो आज निश्चित रूप से जेपी सेनानियों के बीच में सबसे गहरा सदमा लगा है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से उनकी संघर्ष जो अंतिम क्षणों तक जारी रहा था, अब इस जो है संघर्ष का जो कोई बीरा, कौन ऐसे जो व्यक्ति हैं जो उनके समकक्ष इस कारवा को और आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं? कोई इस तरह का दिख रहा है सर? अभी वर्तमान में उनके बहुत सारे सहयोगी रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके स्वर्गवास के बाद लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद लोग निर्णय लेंगे कि अब यह जिम्मेवारी किनके जिम्मे दिया जाए जो संघर्ष को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इनका संघर्ष इतना बुलंद था, इन्होंने पेंशन की बात 15,000 से लड़ते लड़ते 30,000 तक पहुंचवा लिया, जो बिहार से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़े। अब ऐसा योग और सुयोग आदमी हमारे नज़र में तो नहीं झलक रहे हैं, लेकिन संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, लड़ाई को आगे जिंदा रखने के लिए किन्हीं न किन्हीं को तो यह बीड़ा उठाना ही पड़ेगा। और संगठित करने की जो अद्भुत क्षमता इनमें थी, ऐसा क्षमता हमारे समझ से अभी जो वर्तमान में जो इनके साथी थे किन्हीं में नहीं झलकता है। क्या लगता है कि जिस तरह से आज उनकी जो है निर्धन हुए हैं और काफ़ी दुख भरी पीड़ा है और जितने भी जेपी सेनानी हैं काफ़ी इस पर श्रद्धा सुमन और इन पर जो है कि काफ़ी दुखित हैं। और क्या लगता है कि इनके चले जाने से जो संगठन है किस रूप में जो है आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, या इस तरह का जो है काफ़ी त्याग पुरुष और संघर्षशील व्यक्ति जो थे और अब इनको किस तरह से जो है आप लोग जो है इसको इन मानते हैं? अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सबसे पहले इनके निधन के बाद शोक की लहर लोगों में व्याप्त है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर इन्हें सबसे पहले गंगा लाभ कराया जाएगा। उसके बाद लोग इस बिंदु पर सहमति बनाएंगे और सहमति बनाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। चूँकि जेपी सेनानियों में जो उनका अपना आत्मबल होता है, वो आत्मबल दर्शाने की कोशिश करेंगे। अब इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किन्हें लोग चयन करते हैं, यह तो संगठन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, देश प्रदेश के लोग, वो आकर निर्णय करेंगे और फिर जेपी सेनानी के जो आगे का कारवां है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यह प्रयास
ब्रह्मदेव पटेल जी द्वारा जो किया गया था अद्वितीय रहा। अब उस अद्वितीय चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे आते हैं देखना यह है, और किन्हें नामित किया जाता है यह भी देखना है, और उनके बल कहाँ तक प्रदेश में पहुँचता है यह समय के अनुकूल देखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जेपी आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं सभी लोग मर्माहत हैं, और इस दुखद क्षण में सब लोग सबसे पहले इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि इनका जो गाथा था, इतिहास था, अतुलनीय है। और इस अतुलनीय इतिहास को दोहराने वाले कौन सामने आते हैं समय की बात है। समय के अनुसार देखा जाएगा किनका नाम अनुमोदित होता है। इनके एथी में माने कौन कौन लोग आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं सर संभावना में? इनके श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड, बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्रामीण से जो जुड़े हुए हैं, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहाँ तक इनका संगठन की जानकारी मुझे है, हर प्रांत से लोग हैं। तो समयानुकूल देखते हुए लगभग प्रदेश से लोग इनके गंगा लाभ में आने की संभावना है। इस दुख घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे आम मैं तो अत्यंत मर्माहत हूँ, क्योंकि हमारे प्रणेता थे और इनके आवाज़ में वो बुलंदी था जिसको सुनते ही व्यक्ति का हृदय क्रांतिकारी हो उठता था। और इसीलिए इनसे प्रेरणा लेने की बात मैं समझता हूँ, मैं करता हूँ, और मैं आज के दिन इनके दुखद समाचार से अत्यंत मर्माहत हूँ, और शोक की इस घड़ी में मैं इनके परिवार के साथ हूँ। धन्यवाद।